हर हफ्ते हर रोज यूं पीआईडी में कागज लहराते थे, कभी पावर पॉइंट्स लगाकर एरोज बनाते थे, आपको याद होगा। और उसके बाद उन्होंने एक सेल भी बनाया खास तौर पर, जिसका शहजाद अकबर साहब को इंचार्ज बनाया इमरान खान साहब ने, कि शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ना। चाहे आटा चोरी हो जाए, चीनी चोरी हो जाए, बिजली चोरी हो जाए, गैस चोरी हो जाए, करप्शन हो जाए, लूट मार हो जाए, माशी तबाही हो जाए, महंगाई आ जाए, लेकिन शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ना, क्योंकि शहबाज शरीफ के बाहर होने से आपकी नाअहली, नालायकी और चोरी हाईलाइट होती है। और उसके बाद जेल में रखने के बाद कोर्ट्स ने बेल्स दी। अल्लाह ताला के फजलो करम से जितने लोगों को सियासी इंतकाम में जेलों में डाला गया, ऑपोजिशन लीडर को डाला गया, ये फाशिस्ट माइंडसेट तमाम को बेल्स हुई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में लिखा गया कि कोई करप्शन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में नैब ने और इनके लॉयर्स ने अपनी दरखास्तें वापस ली शहबाज शरीफ के खिलाफ, जो इन्होंने नैब ने शहबाज शरीफ की बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, वो अपनी दरखास्त वापस ली। और बार बार कोर्ट्स ने कहा कि कोई करप्शन, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग, किसी किस्म की कोई कमीशन या किकबैक किसी मंसूबे में जो शहबाज शरीफ ने लगाए उसमें नहीं मिले। उसके बाद कोई मंसूबा नहीं छोड़ा, कोई शरीफ फैमिली का अकाउंट नहीं छोड़ा, किसी किस्म का कोई ऐसा अकाउंट, कोई ऐसा एहतसाब, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसकी इन्वेस्टिगेशन ना की हो। और हमने करवाई, हर सवाल नामे का हमने जवाब दिया, हर पेशी पर पेश हुए, और 1 रुपए की, 1 धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। उसके बाद नैब न्याजी गठजोड़, नैब न्याजी गठजोड़ को नैब के दफ्तर को इस्तेमाल किया गया। हुकूमती कराए के तर्जुमान और वुज़रा नैब की तर्जुमानी करते रहे, और जिस दिन कोई गिरफ्तारी होती थी, जिस दिन शहबाज शरीफ ने गिरफ्तार होना था, वजीर इत्तलात ने इत्तला की कि आज शहबाज शरीफ गिरफ्तार होगा। जिस दिन सलमान रफीक, साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए, उससे 2-2-3 दिन पहले पेशन गोइयां की गई कराए के तर्जुमानों की तरफ से। पूरे नैब न्याजी गठजोड़ का पूरा सियासी इंतकाम का मुकाबला किया, 1 धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। जिस जगह अगर आपने कोई और इन्वेस्टिगेशन करनी थी, अगर कोई और केस बनता था, तो आपको चाहिए था कि जब शहबाज शरीफ अरेस्ट हुए थे, जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जब हमजा शहबाज 22 महीने आपके सियासी इंतकाम, बदबूदार सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे थे, तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? ये सिर्फ केस को इसलिए ड्रैग किया गया, इस केस को सिर्फ इसलिए नहीं वहां इन्वेस्टिगेशन की गई कि एक तलवार लटकती रहे और जिस वक्त इमरान साहब चाहें तो गिरफ्तार कर लिया जाए। इमरान खान साहब, इस तमाशे को अब बंद होना चाहिए। जब नैब न्याजी गठजोड़ फेल हुआ, जब वहां बात ना बनी, तो उसके बाद एफआईए को इस्तेमाल किया। जब एफआईए के अंदर वही केस, वही इन्वेस्टिगेशंस, वही सवालनामे जो 3 साल से भरे जा रहे हैं, जिनका 3 साल से जवाब दिया जा रहा है, और उसको एफआईए के हवाले कर दिया। और उसी दौरान जब ये साजिश एफआईए में की जा रही थी नैब न्याजी गठजोड़ के बाद, उसी दौरान लंदन कोर्ट्स के फैसले आए, और उन फैसलों में यह कैटेगोरिकली कहा गया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई करप्शन, किसी किस्म की कोई किकबैक, कोई चीज साबित नहीं होती जो हुई हो, और ये तमाम इल्जामात और मफरूजों के ऊपर बुनियाद करके ये तमाम इल्जामात लगाए गए हैं। अब कल एक बहुत हसीन वाकया हुआ, मैं आपको बताती हूं, क्योंकि जिनको बेइज्जती की आदत पड़ जाए, जिनमें ना कोई शर्म हो ना कोई हया हो, जिनको पाकिस्तान की आवाम की कोई फिक्र ना हो कि आज पाकिस्तान की आवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, अपने वालदैन को अस्पताल दवाई के पैसे नहीं, बच्चों की स्कूल की फीस के पैसे नहीं, घरों के किराए के पैसे नहीं, माशी तबाही की यह सूरत हाल है कि आज 180 रुपए के ऊपर डॉलर पे पहुंच चुका है। आज बिजली और गैस के बिल नहीं दिए जा सकते, लेकिन एफआईए को किस काम लगाया हुआ है कि शहबाज शरीफ को जेल में डालना है। कल क्या हुआ? आज 1.25 साल हो गया है, 1.25 साल हो गया है कि एफआईए चलान नहीं जमा करा सकी कि जी इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। एफआईए तहकीकात कर रही है, और बड़े अकाउंट से पैसे, वही गुफ्तगू, वही इल्जामात, वही सियासी इंतकाम जो बशीर मेमन से लेना चाहते थे, जो नैब से लेना चाहते थे, अब वो एफआईए के हवाले हो गया। वही केस, वही इन्वेस्टिगेशंस, वही सवालनामे, और 1.25 साल गुजर गए, बैंकिंग कोर्ट के अंदर चलान एफआईए जमा नहीं करा सकी। तो कल जज साहब ने यह पूछा कि आपका चलान किधर है, तो कहते हैं हमारे पास फोटोकॉपी है।
आपने तो बड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी है, शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ी करप्शन की है, बहुत बड़े सबूत मिल गए हैं जो ना नैब में मिले जहां अदालतों से भाग गए जब सबूत की बारी आई, जो ना FIA में मिले, बशीर मेमन साहब ने कहा केस नहीं, वो अब FIA के जरिए, और वो 1.25 साल गुजरने के बावजूद जिसमें गिरफ्तारी चाहते हैं, जिस केस के अंदर शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना चाहते हैं, उसका कोई रेफरेंस, कोई जो चालान है वो जमा नहीं करा सके। और जब जज साहब ने पूछा कि चालान जमा कराएं तो कहते हैं फोटो कॉपी है, और जज साहब ने कहा फोटो कॉपी है, जिसके ऊपर उन्होंने FIA के जो वहाँ के डायरेक्टर हैं उनको शो कॉज नोटिस किया अदालत ने। तो कहते हैं हमने यहाँ जमा नहीं कराना है, हम दूसरी अदालत में जमा कराएंगे। क्यों जमा कराएंगे दूसरी अदालत में? जहाँ और फिर कोर्ट ऑर्डर पास हुआ। कोर्ट ऑर्डर में जज साहब ने ये लिखा कि जो दूसरी अदालत में मेलाफाइडी करके, क्योंकि दिमाग साजिशी है, क्योंकि दिमाग सिर्फ कारी करता है, हर वक्त तकरीब कारी करता है, और वो दूसरी कोर्ट में जो कोर्ट का कोई लेना देना नहीं, दूसरी तरफ ड्यूटी जज थे, और दूसरे जाके अदालत में कहते हैं कि हम यहाँ जमा कराएंगे। वहाँ कोर्ट ऑर्डर आया कि जहाँ बैंकिंग कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है, जहाँ बेल्स का केस चल रहा है, वहीं ये चालान जमा होगा। वहाँ से बेइज्जती कराई। लेकिन जब मैंने पहले कहा है कि जब बेइज्जती का एहसास नहीं है, जब कोई शर्म नहीं है, जब कोई किसी किस्म की पाकिस्तान की आवाम की तकलीफ़ का एहसास नहीं है, तो उस वक़्त इसी तरह जो बेइज्जतियाँ होती हैं उसका भी कोई एहसास नहीं रहता। और वहाँ से जब कल बेइज्जती हुई तो अबूरी इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है जो जमा करानी थी, वो एक लाइन, अरबों की करप्शन हो गई, खरबों की करप्शन हो गई, कहते हैं कि लूट मार हो गई, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो गई। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक लाइन पर मबनी है, और चालान जो है वो 1.25 साल होने के बावजूद जमा नहीं कराया गया, जो फोटोकॉपी के ऊपर मुश्तमिल है। ये है एहतसाब इमरान खान साहब का। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी 3 दिन पहले बताया था कि आटा चोरी हो जाए, बिजली चोरी हो जाए, गैस चोरी हो जाए, रिंग रोड की करप्शन आ जाए, जो अपने केसेस हैं वो अभी तक उसका कोई किसी किस्म का कोई एहतसाब नहीं, कुछ भी नहीं। BRT पेशावर, यही FIA है, इसी के पास BRT पेशावर की इन्वेस्टिगेशन आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 स्टे लिए हुए हैं। अपनी एहतसाब की बारी आए तो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब कोर्ट में लेके गए 10 अरब के हर्जाने के ऊपर, तो आज तक अदालत में ही पेश नहीं हुए। BRT पेशावर के ऊपर स्टे ऑर्डर ले लो, आटा चोरी हो जाए कमीशन बना दो, FIA को दे दो, उसके बाद सो जाओ। चीनी चोरी हो जाए तो क्या कहा जाओ, कहते हैं कि जी पिछले चोरी कर गए थे। कोई रिपोर्ट, किसी किस्म की कमीशन की रिपोर्ट ना आए, अपने तमाम केसेस जो हैं उनको बनी गाला के तहखानों में छुपा दो। अभी कोविड फंड की आपको बात बताई थी कि 350 अरब जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी हुई तो 40 अरब डाका डल चुका था, और अभी 900 अरब जो 1.5 साल है उसका कोई एहतसाब नहीं। और क्या कहते हैं ऑडिटर जनरल ये कहते हैं कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी कोविड फंड की, जो रिलीफ फंड था प्राइम मिनिस्टर का, किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, किसी किस्म की कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं थी, और कोई उसके ऊपर और रिकॉर्ड की फाइलें भी छुपा दी गई जब अपने से सवाल होता है। तो मॉनिटरिंग कैसे हो रिलीफ फंड की, मॉनिटरिंग कैसे हो आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरी की, क्योंकि जब खुद इमरान खान चोरी में मुलव्विस हो और माफियाज की जेबें भरी जा रही हों। क्योंकि मॉनिटरिंग तो सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो तमाम लोग जिनको जेलों में डाला था, मॉनिटरिंग तो उसकी हो रही है। बिजली की कीमत की तो मॉनिटरिंग नहीं हो रही, गैस की कीमत की तो मॉनिटरिंग नहीं हो रही, चीनी और आटे की जो चोरी है उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही, क्योंकि माफिया ATM जो है वो इमरान खान की सरबराही में खुद चोरी कर रहा है। जो डेट कमीशन है उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी। पाकिस्तान की आवाम के कोविड के पैसे खा गए, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी, क्योंकि मॉनिटरिंग तो इमरान खान साहब सिर्फ उन लोगों की करें जिनसे खतरा है, जिनके हसद में मुब्तला है, जो लायक लोग थे, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को 52 रुपए चीनी दी थी, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को सस्ता आटा दिया था, सस्ती बिजली दी थी, सस्ता पेट्रोल दिया था, सस्ती गैस दी थी, पाकिस्तान को CPEC दिया था, पाकिस्तान की आवाम को उम्मीद दी थी, तरक्की दी थी, 5.8% के ऊपर तरक्की दी थी। उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि अगर वो बाहर आ गए या अगर वो बाहर रहे तो जो अगला इलेक्शन है उसमें वोट नहीं, पाकिस्तान की आवाम नहीं देने, जो साजिश से EVM ला रहे हैं ना, जिससे इंशाअल्लाह अगला इलेक्शन नहीं होगा, उसने वोट देने। और आखिर में
बुलडोज करने की कोशिश की गई अदालत के फैसले को। कल अपने पास फोटो कॉपी चालान था, दूसरी अदालत में देना है, उस अदालत में नहीं देना जहां केस हो रहा है। अदालत के फैसले को बुलडोज करने की कोशिश की गई, अदालत की कार्रवाई को बुलडोज करने की कोशिश की गई। डेस्परेट अटेम्प्ट्स की गई कि किसी ना किसी तरह दूसरी अदालत में चालान जमा हो और वहां कार्रवाई शुरू हो और दोबारा से सारे केसेस शुरू हो। मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की गई। तो हम ना मीडिया ट्रायल से डरते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरह जान चुकी है कि यह सियासी इंतकाम क्यों हो रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ एक चोर टोला नाअहल और नालायक मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, जो सिर्फ लूट मार कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम आज जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, ये वही फॉरेन फंडिंग केस वाले हैं जो आज 7 साल हो गए हैं स्टे ऑर्डर पे बैठे हैं। ये वही BRT वाले हैं जो स्टे ऑर्डर पे बैठे हुए हैं। अपनी आटा, चीनी, गैस की जो करप्शन है उसके स्टे ऑर्डर पे बैठे हुए हैं। दे FIA को केस, निकालें रिपोर्ट कि उस काबीना की मीटिंग जिस फैसले के ऊपर इमरान खान के दस्तखत हैं और 600 अरब की चीनी चोरी हो गई, आटा चोरी हो गया, ये तमाम फैसले इमरान खान ने किए हुए हैं। ये होती है माफियाज को डाका डालने की इजाजत देने की मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। क्योंकि अगर ये डाका डलेगा तो इमरान खान के किचन का खर्चा चलेगा। अगर ये डाका चलेगा, ये कोई नाअहली नहीं है, ये सब डाके हैं जो पाकिस्तान की आवाम की जेबों पर डाले जा रहे हैं। कोई सिमत नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ सिमत एक ही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक सेल बनाए, उसको अपने टाउट को, शहजाद अकबर को उस सेल का सरबरा बनाए, जो रोज PID में बैठकर सियासी मुखालफिन की मीडिया ट्रायल करे और उसके बाद उनको जेलों में डाले। ये तीसरी अटेम्प्ट हो रही है शहबाज शरीफ को जेल में डालने की। और पिछले 3 साल में कोई ऐसा फैसला नहीं जो ये ना कहता हो कि किसी किस्म की करप्शन नहीं हुई, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट्स हो, चाहे वो पाकिस्तान की कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर की कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। जितने लोगों को जेलों में डाला उसके फैसले ये बार बार कहते हैं, यक जुबान होकर कहते हैं कि किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं हुई, बल्कि उन तमाम फैसलों से पाकिस्तान की आवाम और बिलखसूस पंजाब की आवाम को रिलीफ मिले। वो तमाम फैसलों से शहबाज शरीफ के अपने बिजनेस को नुकसान हुआ, अपने फैमिली बिजनेस को नुकसान हुआ, लेकिन पंजाब की आवाम को फायदा हुआ। और यही वो वजह है, यही वो वजह है कि क्योंकि बिठाए तो हुए हैं बुजदार साहब, यही वो वजह है कि शहबाज शरीफ बाहर रहेगा तो बताएगा पाकिस्तान की आवाम को कि आटा चोरी हो रहा है, आपकी बिजली चोरी हो रही है, आपकी रोटी चोरी हो रही है, आपकी दवाई चोरी हो रही है, आपके अंदर आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है। ये बताएगा शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ये बताएगा कि 40 अरब का सिर्फ जून 2020 तक PM कोविड रिलीफ फंड जो है उसकी अंदर डाका डल चुका है और 900 अरब का कोई हिसाब नहीं, रिकॉर्ड और फाइलें बंद कर दी गई हैं। और बताएगा कि मईशत किस तरह ठीक होती है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि नवाज शरीफ को, उसकी टीम को पता है कि मुल्क कैसे चलाए जाते हैं, कैसे तरक्की दी जाती है, कैसे पाकिस्तान की आवाम को सस्ती आटा, बिजली, गैस, दवाई दी जाती है। और ये जो कोर्ट ऑर्डर है ये आपके मुंह के ऊपर तमाचा है। आप जितनी मर्जी साजिशें कर लें, कहानी बशीर मेमन साहब से शुरू हुई, उसके बाद नैब में गई, अब FIA में गई है। मैंने पहले कहा था कि आपको चेयरमैन नैब लग जाना चाहिए, और अभी भी लग जाएं तो फिर भी आपको एक धेले की करप्शन नहीं मिलेगी। खुदारा अपनी कुर्सी छोड़ें, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दें, इस्तीफ़ा दें। और ये जो आप हरकतें करते हैं चोर दरवाजे पे इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब तो इंशाल्लाह आप जेल नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि 2 दफ़ा जेल गए, हमजा शहबाज 22 महीने जेल में रहे, कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं हुई जो नहीं हुई, कोई एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। इन्हीं कोर्ट्स के अंदर पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं जब सबूत देने की बारी आती है, जब कागज देने की बारी आती है, अपनी खुद एहतसाबी की बारी आती है तो फाइलें छुपा देते हैं, धमकियां देते हैं मीडिया को कि फॉरेन फंडिंग पे बात ना करो, चीनी पे बात ना करो, आटा चोरी पे बात ना करो। तो आपने जो करना है आप कर लें, इस तमाशे को बंद करें और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की आवाम को वो रिलीफ देगी
जो रिलीफ पाकिस्तान की आवाम का बनता है। आपने जो कोर्ट, जिस कोर्ट में जाना है जाएं और अपनी मर्जी की अदालत लगा लें पीएम ऑफिस के अंदर। बल्कि पीएम ऑफिस में तो जल्दी आपका वो जो यूनिवर्सिटी बननी थी वहाँ से तो आपके जाने का वक्त हुआ जाता है, तो बनी गाला में ही कोर्ट लगेगी, वहाँ लगा लें और अपना खुद ही फैसला लिखें और उसके बाद आपने जो अपने दिमाग में सज़ा देनी है वो दें। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये बात कही है कि अगर एक धेले की करप्शन उनके ख़िलाफ़ निकल आती है तो वो सियासत भी छोड़ देंगे और कौम से माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? क्योंकि आपकी नाअहली, नलायकी और करप्शन की सज़ा आज पाकिस्तान की आवाम उस अजाब में से गुजर रही है। आपको जवाब देना पड़ेगा। बाकी इन कोर्ट्स में आपको सिर्फ शर्मिंदगी होगी, क्योंकि ना पहले कभी केस बनता था, ना कोई करप्शन हुई, ना कोई मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी हुई, ना किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ना कोई किकबैक, क्योंकि उस वक़्त वज़ीर आज़म मुल्क का नवाज शरीफ था और पंजाब का वज़ीर आला शहबाज शरीफ था। बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल? कोई सवाल नहीं? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।